क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? क्या एक बार फिर से हम उस दौर की ओर लौट रहे हैं जहां पे सड़कों पे सन्नाटा थी, लोग पैदल अपने घरों की ओर जा रहे थे, जिंदगी मानो ठहर सी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह महज एक अफवाह नहीं बल्कि चर्चा का गंभीर विषय बन गया है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री का कोई आम बयान नहीं है। प्रधानमंत्री आने वाले संकट की तुलना कोरोना काल से करते हैं। कोरोना काल जब देश भर में लॉकडाउन लगा था, जिंदगी मानो ठहर सी गई थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वर्तमान में भी हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना हो। अब दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या यह सिचुएशन सिर्फ हमारे देश की है? यह संकट सिर्फ हमारे देश के लिए है? नहीं, दुनिया भर में यह संकट अभी मंडरा रहा है और दुनिया भर के अलग अलग देश इस संकट से निपटने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको पता है, आपने न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से यह पूरा स्थिति बना हुआ है। दुनिया भर के ज्यादातर ईंधन जो है जाने का रास्ता ईरान से होकर ही गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 35 किलोमीटर चौड़ा समुद्री मार्ग है, वहीं से दुनिया भर में ज्यादातर देशों में ईंधन जाता है और यही रास्ता अभी युद्ध के कारण प्रभावित है। यहां से व्यापार लगभग बंद सा हो गया है और यही वजह है कि दुनिया भर में इस वक्त जो है ईंधन का संकट है और अलग अलग देश अपने अपने तरीके से इससे लड़ने की तैयारी में है। दोस्तों, अब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री ने आखिर आने वाले संकट की तुलना कोरोना काल से क्यों किया? क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? अब इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि भारत के पड़ोसी देश में वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों देखिए, दुनिया भर में कोरोना काल में भी पहले लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद बहुत देर से हमारे देश भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। तो वर्तमान में आने वाले संकट को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि एशियाई देशों में क्या चल रहा है, मतलब हमारे पड़ोसी देश में वर्तमान में क्या चल रहा है। हमारे देश में अभी तक कोई भी नियम नहीं आया है, फ्यूल राशनिंग वगैरह नहीं हो रहा है, लेकिन अगल बगल के देश में जो है क्या चल रहा है उसको आप समझिए। देखिए, सबसे पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में फ्यूल लिमिट तय कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। उसके बाद बांग्लादेश पे अगर नजर डालें तो बांग्लादेश में भी फ्यूल राशनिंग की जा रही है। 5 घंटे की भारी बिजली कटौती की जा रही है। बांग्लादेश में अभी 5 घंटा बिजली काटा जा रहा है। उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लास कर दिया गया है, मतलब कि ट्रैवलिंग से बचा जा रहा है। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पाकिस्तान में भी 4 दिन का कार्य किया जा रहा है। 50% वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, मतलब वहां पे भी फ्यूल राशनिंग की जा रही है। फिलीपींस में क्या हो रहा है? फिलीपींस में भी 4 दिन का काम चल रहा है सप्ताह में। म्यांमार में क्या हो रहा है? वहां ऑड इवन नियम लागू कर दिया गया है, सरकारी काम जो है सिर्फ 4 दिन होगा। कंबोडिया में क्या हो रहा है? कंबोडिया में भी कई पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशियाई देशों का यह हाल है। आप अगर यूरोप पे भी नजर डालें, दुनिया भर के कई देशों पे नजर डालें, तो हर एक देश जो है अपने अपने तरीके से वर्तमान की स्थिति से निकलने का प्रयास कर रहा है। देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारे देश भारत में अब लॉकडाउन लगने वाला है, या जो डाटा हमने आपको दिखाया ऐसी स्थिति हमारे देश में भी बनने वाला है, ऐसा कोई नियम आने वाला है? तो इसका जवाब ठीक अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि अगर जो वैश्विक स्तर पे जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, अगर वो लंबा खिंचता है, अगर युद्ध जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान का वो लंबा खिंचता है, तो हमें भी हर संकट से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। यह स्थिति गंभीर है और प्रधानमंत्री का बयान यूं ही नहीं आता है। स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री का बयान आता है। और हमारे देश में भी कई ऐसी खबरें चल रही है कि अब जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें 10 केजी गैस आएगा। कई जगह ऐसा कहा जा रहा है, कुछ मेरे करीबी मित्र हैं जिनका पेट्रोल पंप है, उन्हें अब ऊपर से उतना सप्लाई नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था। तो कुल मिला के देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि हमारे देश में अब 7-8 दिन 10 दिन का ही फ्यूल बचा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो हमारे लिए भी ये संकट का समय हो सकता है और हमें भी इस संकट से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। बाकी अब आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या हमारे देश में एक बार फिर से एनर्जी लॉकडाउन लग सकता है? हालांकि ये उस तरह का लॉकडाउन नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी, लेकिन अगर फ्यूल शॉर्टेज होता है तो उसका असर हमारे और आपके जीवन में देखने को मिल सकता है। बाकी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना है और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।